औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स में से, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं, जो पहली एक्सरसाइज है 7.1। तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 says the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all angles of the quadrilateral. Once again I will read out question. The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all angles of the quadrilateral. हमें क्या करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल्स है वो हमें पता नहीं है कि उनका मेजर क्या है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, हमें चारों के 4 एंगल पता नहीं है। मगर उन एंगल्स में जो रेशियो बन रहा है, एंगल्स का जो रेशियो बन रहा है वो है 3:5:9:13। यानी पहले एंगल के 3 हिस्से हैं, दूसरे एंगल के 5 हिस्से हैं, तीसरे एंगल के 9 हिस्से हैं और चौथा जो एंगल है उसके 13 हिस्से हैं। दैट मीन्स जिसके हिस्से ज़्यादा होंगे वो एंगल उतना बड़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा तो चौथे एंगल का है, इसके तो 13 हिस्से हैं, तो ये एंगल बड़ा होगा। ठीक। और जिसके सिर्फ 3 हिस्से हैं, जिस एंगल के सिर्फ 3 हिस्से हैं, तो जाहिर सी बात है वो एंगल छोटा होगा। तो जिसके 3 हिस्से हैं वो छोटा एंगल होगा, जिसके 13 हिस्से हैं, जिस एंगल के 13 हिस्से हैं वो तो ज़्यादा बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा इसमें। तो चलिए मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। समझने के लिए मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ। चलिए जी, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। इसमें 4 एंगल हैं और चारों एंगलों का रेशियो दिया गया है। यानी एक एंगल के पास 3 हिस्से हैं। ठीक, मान लीजिए एंगल ए, इसके 3 हिस्से हैं और इसके दूसरा एंगल जो है इसके 5 हिस्से हैं और तीसरा एंगल है इसके 9 हिस्से हैं और इस जो चौथा एंगल है उसके 13 हिस्से हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 डिग्री 5 डिग्री 9 डिग्री 13 डिग्री है, ये इनके हिस्से हैं। जिसके जितने ज़्यादा हिस्से होंगे वो उतना बड़ा एंगल होगा, जिसके कम हिस्से होंगे वो उतना छोटा एंगल होगा। सो एंगल ए विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल अमंग दीज 4 एंगल्स, ये सबसे छोटा एंगल होगा। और जिसके 13 हिस्से हैं यानी एंगल डी, ये सबसे बड़ा एंगल होगा इस क्वाड्रिलेटरल में। तो चलिए हम इन एंगल्स को कैसे निकालते हैं। फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमें ये चारों एंगल निकालने हैं, हमें सिर्फ रेशियो पता है इनका। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल है, पहला एंगल ए है। ठीक, तो हम करेंगे ऐसे, लेट एंगल ए, पहला एंगल जो है उसका नाम हमने एंगल ए रखा है, उसके कितने हिस्से हैं 3। मगर साथ में हमें एक वेरिएबल एक इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमारे पास ये अभी अननोन है। सिर्फ हमें पता है इसके 3 हिस्से हैं, एंगल ए का मेजर हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें इतना पता है कि इसके 3 हिस्से हैं। तो लिहाजा हम मान लेंगे कि हमारे पास अननोन है 3x। इसी तरीके से एंगल बी जो है दूसरा एंगल, उसके 5 हिस्से हैं,
मगर एंगल हमें पता नहीं है कि एंगल बी पे कौन सा एंगल बन रहा है, सो इट इज़ अननोन। मगर हिस्से तो पता है, तो हम 5x लेंगे। इसी तरीके से जो एंगल सी है, तीसरा एंगल, वह एंगल हमें पता नहीं है, मगर रेशो तो पता है 9, ठीक, 9x। इसी तरीके से चौथा एंगल ये रहेगा 13x। x का अगर हमें वैल्यू मिल जाएगा तो हमारे ये सारे चारों के चारों एंगल मिल जाएंगे, सिर्फ हमें x का वैल्यू निकलना चाहिए, ठीक। तो अब हम ऐसे करते हैं, वी नो, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इन चारों एंगल्स का सम, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो हमें पता है, बिकॉज दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, isn't it? Angle sum property, angle sum property of a quadrilateral। चलिए जी, तो चारों एंगलों का सम 360 डिग्री है, और एंगल ए हमने 3x के बराबर लिखा है, तो which implies एंगल ए के बदले 3x लिखेंगे, एंगल बी के बदले 5x लिखेंगे, एंगल सी के बदले 9x लिखेंगे, और एंगल डी जो चौथा एंगल है उसके बदले हम 13x लिखेंगे, और इन चारों एंगलों का सम जो है वो है 360 डिग्री। तो अब इनका ऐड होगा, क्योंकि वेरिएबल तो सब में इनमें कॉमन है, x x x x, तो इन सब में इनका ऐड करते हैं, ठीक। पहले इन दो का ऐड करेंगे, 3x प्लस 5x तो 8x हुए, ठीक, प्लस 9 और 13 तो 22x हुए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 8x और 22x तो 30x हुए, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 30। x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, x हमने वापस लिखा, 360 भी वापस लिखा, और ये जो 30 है ये डिवाइड बन जाएगा, जब 360 के पास पहुँचेगा तो डिवाइड बन जाएगा, क्योंकि x और 30 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये यहाँ जाएगा 360 के पास, तो डिवाइड बन जाएगा। तो अब इनका कैंसिलेशन करेंगे, देखिए 30 का 0 कट और 360 का 0 कट, अब 3 1 ज़ा 3, इसी तरीके से ऊपर भी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 12 निकल रहा है। सो x इज इक्वल टू 12, x is equal to 12, or we can say 12 degree, 12 degree। ओके, तो अब हमारे सारे एंगल निकल सकते हैं। नाउ पहला एंगल, एंगल ए है, वो बराबर है 3x के, एंगल ए 3x के बराबर है, तो 3 हम वापस लिखेंगे, इंटू x के बदले हम 12 डिग्री लिखेंगे, तो ये यहाँ पे निकलेगा 12 3 ज़ार 36 डिग्री। तो पहला एंगल, एंगल ए, वो 36 डिग्री होगा। इसके बाद एंगल बी निकालेंगे, एंगल बी तो 5x है, इसका मतलब हुआ 5 इंटू 12, ठीक, डिग्री, इज इक्वल टू 12 5 ज़ार 60, तो दूसरा एंगल, एंगल बी 60 डिग्री होगा। उसके बाद एंगल सी है 9x, तो इसका मतलब हुआ 9 इंटू 12 डिग्री, तो 12 9,000 कितने हुए, 108 डिग्री, तो चौथा एंगल 108 डिग्री होगा।
फिर हमारा आखिरी एंगल डी वो 13x है, इज इक्वल टू 13 इंटू 12 डिग्री। ठीक, तो वो कितना बनता है? 13 इंटू 12 बनते हैं 156। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 निकलता है, 156 डिग्री। तो ये है 4 एंगलों का जो मेजर है जो हमें निकालना था। फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी चारों एंगल निकालने थे। रेशो दिया हुआ था, हमने रेशो इस्तेमाल करके इन चारों एंगल्स को निकाला। पहला एंगल 36 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, फिर तीसरा 108 डिग्री और चौथा फिर है 156 डिग्री। और इस तरीके से हमें ये चारों एंगल मिल चुके हैं। अब अगर हम इनको चेक करेंगे, इनका सम डेफिनेटली 360 डिग्री होगा। इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। हम इनको चेक भी कर सकते हैं। चलिए जी चेक करते हैं। पहला 36 निकला, दूसरा 60 निकला, फिर तीसरा 108 निकला और फिर आखिरी 156 निकला। तो इनको ऐड करके देखते हैं कि 360 डिग्री निकलता है कि नहीं। 8 और 6 14, 14 और 6 हुए 20, 0 मैंने लिखा, 2 कैरी आ गया, और 3 और 2 तो हो गए 5, 5 और 6 हुए 11, 11 और 5 हुए 16, 1 आ गया कैरी, ये हो गया 1 और 1 हो गए 2, 2 और हो गए 3।